Royal Enfield. Wait, heavyweight. Triumph लेना है. Triumph लेना है. KTM लेना है. पसीना पसीना हो गया हूँ. इतना बुरा सपना देखा मैंने. मैं सपना देखा हूँ बाइक खरीदने का. अब आप बोलोगे कह रहे ये तो रिव्यू चैनल था, इसमें तो बाइक्स का रिव्यू दिखता था, गाड़ी का रिव्यू दिखता था, इसमें कहाँ से बाइक खरीदने का बात आ गया. सही पकड़े हैं. जी हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ एक बाइक लेने का. तो कौन सा बाइक लेना है, क्या करना है, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जो बजट है उसमें बहुत सारे बाइक्स आते हैं. बहुत सारे, मैं आपको लिटरली बताऊं, उसमें 20 से 25 मॉडल्स उसमें आते हैं. जी हाँ, तो आप सबको बिना बताए, बिना आप सबसे सजेशंस लिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ. तो आप सबको इस पूरा बाइक ख़रीदने का जो जर्नी है, बाइक सिलेक्शन बोलिए, मॉडल सिलेक्शन बोलिए, बाइक का डिलीवरी तक, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा. तो बने रहिए मेरे साथ. जैसे कि मुझे सपना आया रॉयल एनफील्ड हेवीवेट ट्रायम्फ KTM. सो या वी विल सी ईच एंड एवरी बाइक्स, वी विल गेट टू नो ईच एंड एवरी बाइक्स एंड वी विल टेस्ट राइड ईच एंड एवरी बाइक्स. उसके बाद ही हम कोई एक डिसीजन लेंगे कि हाँ ये बाइक मुझे लेना है. तो पूरा इस जर्नी में मैं आपको मेरे साथ लेके चलूँगा. तो मेरे साथ बने रहिए. और आज इस वीडियो में हम एक दो बाइक्स को लेके बात करेंगे. इसके बाद हम प्रॉपर एक एक मॉडल्स, एक्चुअली इस वीडियो में एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. इसके बाद मैं पर्टिकुलर एक एक मॉडल को लेके हम लोग शोरूम विज़िट करेंगे और हम लोग साथ ही साथ उसका टेस्ट राइड लेंगे. और आपको मैं बताने का कोशिश करूँगा कि कैसा क्या फ़ील होता है, क्या चीज़ सब कुछ है. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शंस हमारे पास है. ठीक है, तो कैसे हैं आप सब लोग. मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन है वहाँ पे. तो पहले यार मैं बाइक्स को दिखाने के पहले, बाइक्स के बारे में बात करने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे कौन सा बाइक, किस रेंज का बाइक मैं ढूंढ रहा हूँ या कैसा बाइक मैं ढूंढ रहा हूँ. तो बाइक्स अगर मैं बात करूँ तो अभी रोडस्टर कैटेगरी हो गया, एडवेंचर टूरर कैटेगरी हो गया, तो भाई बहुत सारे बाइक्स हैं. ठीक है, तो मेरा जो बजट है वो 3.5 लाख से लेके अप टू मैक्स 7.5 लाख तक का है. तो मैं ऑन रोड बाइक्स, ऑन रोड प्राइसेस का बात कर रहा हूँ. तो अगर आप देखेंगे इंडिया में अभी बाइक मार्केट जो है वो 3.5 लाख टू 7.5 लाख के बीच में बहुत सारे बाइक्स आते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग अपना हो गया हिमालयन, हो गया KTM एडवेंचर 250, 390. साथ साथ अगर हम ऊपर में जाएंगे तो कुछ कुछ नए ब्रांड्स जैसे मोटोमोरिनी हो गया. उसके बाद कीवे हो गया जो बेनली के साथ आते हैं, ये सब आप लोग ने सुना होगा उसके बारे में. तो ये सब बाइक्स भी आते हैं. तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, पहले मैं ये जो सीरीज, कंप्लीट सीरीज में बात कर रहा हूँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंप्लीट एक प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर मैं एक स्टोरी लाइन, एक स्टोरी मैं आपको कन्वे करने का कोशिश करूंगा कि ये जो जर्नी होता है बाइक खरीदने का, वो कैसा रहता है. लाइक एक बाइक एंथुजियास्ट जो होता है मेरे तरह, या आप लोग भी होंगे, तो वो लोग जब बाइक खरीदने का बात हो तब वो लोग कितना अंदर से क्या क्या फील करते हैं, वो चीज मैं आप लोग को यहाँ पे फील करने का कोशिश करवाऊंगा. तो ठीक है, आज ये सीरीज का पहला वीडियो है. तो आई होप आप लोग, सब लोग को अच्छा लगेगा. तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंट होके, थोड़ा सा अपना जो टाइम है उसको निकाल के वीडियोस को देखिए.
मुझे लगता है कि ये जो सीरीज है इससे आपको ये जो बजट सेगमेंट है 3.5 टू 7.5, लाइक इसमें ही इंडिया के सारे 95% लोग बाइक्स खरीदते हैं। ठीक है, वो जो ऊपर का कैटेगरी हो गया 10-12 लाख 20 लाख, उसमें बहुत कम लोग रहते हैं कि जो उस अमाउंट खर्च करके, वो अमाउंट खर्च करके बाइक्स खरीदते हैं। तो इसीलिए मैं ट्राई करूंगा कि आप सब लोग का हेल्प हो इस सीरीज से, है ना। तो आप सब लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये जो पहला सीरीज का वीडियो है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ऑन रोड प्राइसेस वी विल सी, एंड आफ्टर दैट वी विल टारगेट फर्स्ट बाइक, एंड वी विल सी लाइक इफ पॉसिबल इसी वीडियो में कोई एक बाइक को लेकर बात करेंगे, क्योंकि सारा बाइक्स को लेकर अगर बात करना चाहे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो एक एक करके हम लोग वीडियोस बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद मैं ऑब्वियसली शोरूम्स विजिट करूंगा, टेस्ट राइड्स लूंगा, तो उसका भी वीडियोस आएगा। और एट द एंड वी विल फाइनलाइज वन बाइक, एंड वी विल लाइक टेक द डिलीवरी, एंड फर्दर वी विल प्रोसीड टू द स्टोरी। या सो ऐसा कुछ है। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं लैपटॉप के स्क्रीन में। सो कौन सा बाइक का वीडियो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो ठीक से आ रहा है कि नहीं। आई गेस ऑडियो ठीक से आ रहा है, या ऑडियो इज कैप्चरिंग कूल। सो अभी अगर हम बात करें बाइक्स का, जो ये रहता है बाइक्स का जो हमारा सबसे अच्छा वेबसाइट जो रहता है वो होगा हमारा BikeDekho.com। okay, so here we are in BikeDekho. Now we will see the new bikes, best bikes में जाते हैं। ओके, बेस्ट बाइक्स में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ओके ओके, यहाँ पे सॉरी, यहीं पे सर्च द राइड बाइक करके ऑप्शन है। यहाँ पे बाई बजट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट बजट 1 to 2 lakhs। सिलेक्ट बजट, ये क्या हो गया, above 5 lakhs, all vehicle types। सेकंड, पहले हम लोग above 5 lakhs करके सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो फिल्टर है इसको हम एडजस्ट करेंगे कि 5 lakhs नहीं भाई, तुम मुझे दिखाओ कस्टम कैसे करते हैं यार। 1 लाख, ठीक है 3 lakhs, 3 lakhs टू ये फिर से 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ का बाइक मुझे नहीं लेना है। 3 to, ये बहुत एक, हाँ ओके ओके, सो वी हैव सेट इट टू 3 to 8 lakhs। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 71 बाइक्स का ऑप्शन हमें दिख रहा है, 71। तो पहला बाइक हमारा यहाँ पे है GT 650, जो कि मेरे पास इंटरसेप्टर है तो मैं ये नहीं लूंगा। उसके बाद जी हाँ, रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। तो ये जो बाइक है ये 2.97 लाख एक शोरूम दिखा रहा है, तो वही मान लीजिए 3.5 लाख का करीब इसका ऑन रोड प्राइस आएगा कुछ। तो ठीक है, ये एक ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन मुझे पर्सनली जो लगता है ना कि गोरिल्ला 450 जो है उसमें मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं चैनल में। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के ऊपर में आप लोग का लिंक आ रहा होगा। तो ये जो बाइक पर्टिकुलर है ना, ये सिटी राइड्स के लिए बहुत अच्छा है। सिटी राइड्स के लिए लाइक गोरिल्ला 450 इज अ गुड टू गो बाइक। बट टूरिंग, या टूरिंग आप इससे कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, बहुत लोग ने इसमें टूरिंग कर रखा है। लेकिन यार मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम थोड़ा इस सेगमेंट का बाइक ले रहे हैं तो फिर हमको इस बाइक से थोड़ा टूरिंग में, हमको थोड़ा लॉन्ग राइड्स में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। KTM ड्यूक, ये तो मेरा बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं है। ओके, नाउ वी गॉट
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। ये जो बाइक है, ये बाइक ना ऐसा प्राइस पॉइंट और ऐसा फीचर्स के साथ आता है कि इसको इग्नोर करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, तो पहला जो इसका 411 था वो बिल्कुल ही मैं कंसिडर नहीं कर रहा था ड्यू टू ऑफ वाइब्रेशंस, ड्यू टू ऑफ फीचर्स, ड्यू टू ऑफ पावर ऑब्वियसली। बट अभी जो ये रॉयल एनफील्ड का हिमालयन बनाया है, दिस इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज। आप लोग को इसमें जो इसका जो कंसोल वगैरह है, इसका जो सब कुछ है, वो मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी लाइक अट्रैक्टिव। और ये आप देख पा रहे हैं, ये 3.30 से 3.44 लाख के बीच में आता है। तो ऑन रोड प्राइस ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ, तो 3.5 लाख के प्राइस में ये जो ऑफर करता है रॉयल एनफील्ड हमको, इसमें आपको 21 इंचेस का फ्रंट व्हील, साथ ही साथ आपको सीट्स जो है, इसका इसका जो इंजन है, इसमें 40 bhp का पावर, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ आप लोग का इसका जो डिस्प्ले है, वो जो उसमें गूगल मैप्स प्रॉपरली आपको वहाँ पे दिख जाता है। राइडिंग मोड्स आप लोग को यहाँ पे मिलता है। तो इसको इसको हम लोग जरूर जरूर लाइक कंसिडरेशन में रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंसिडरेबल बाइक होगा रॉयल एनफील्ड हिमालयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा टूरिंग का पर्पस है, तो कावासाकी निंजा इज नॉट द बाइक आई एम लुकिंग फॉर। जी हाँ, सेकंड कंसिडरेशन है हार्ले डेविडसन X440। मैंने इसका रिव्यू भी नहीं किया है, मैंने इसको चलाया भी नहीं है, तो वी विल ऑब्वियसली टेक अ टेस्ट राइड। after that I can like properly I can tell you about the bike, but yeah, this is one of the bikes I am considering to buy. So this is the second bike we will say. First was Himalayan 450 and second is the Harley Davidson 440। इसका जो प्राइस है वो भी अराउंड 3.28 लाख ऑन रोड तक जा रहा है। टीवीएस आरटीआर RR 310 नहीं। ओके, थर्ड बाइक इज ट्रायम्फ स्पीड 400। ये जो बाइक है ना, पर्टिकुलरली ये बाइक ऐसा ट्रायम्फ ने लॉन्च किया है जिसको आप टूरिंग के लिए तो लेके जा सकते हो, सिटी में लेके जाओ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रेल राइडिंग कर लो, ये दिस इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज। ठीक है, स्पीड 400, ये तो स्पीड 400 है, इसका प्राइस 2.86 लाख है, लेकिन इसी में एक वेरिएंट आता है T4। ठीक है, T4 वो 1.99 लाख में आता है। तो वो जो चीज है वो एक बहुत ही अच्छा लाइक वैल्यू फॉर मनी। किसी का अगर 2 लाख का, 2 लाख का बजट है, तो फिर आप उसमें चले जाओ। लाइक इट्स अ कंप्लीट पैकेज, आप इससे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो विल डेफिनेटली टेक अ टेस्ट राइड। तो आवर थर्ड कंसिडरेशन बाइक विल बी ट्रायम्फ स्पीड 400। ओके, फोर्थ अगर हम देखें, ये नया आया है, मेरे पास इंटरसेप्टर था, उसी के चैसिस में इसको बनाया गया है, द रॉयल एनफील्ड BO 650। ठीक है, इसका जो प्राइस रेंज है वो थोड़ा हाई है, 4.15 लैक्स। हमारे वेस्ट बंगाल में ये 4.02 लैक्स में इसको आप खरीद सकते हैं। तो ये जो बाइक है, ये थोड़ा स्क्रैम्बलर नेचर का बनाया गया है। स्क्रैम्बलर नेचर इन द सेंस, इससे आप ऑफ रोडिंग थोड़ा स्पीड से थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हिमालयन जैसा ऑफ रोडिंग आप इससे नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है। तो वो एक चीज है। इसमें 650 cc का इंजन आता है, 47 bhp का पावर, 53 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क इसमें आता है, 165 किलोमीटर का इसका टॉप स्पीड है, लेकिन जाता उससे ज्यादा है। बट यार टूरिंग के लिए कैसा रहेगा, वी हैव टू चेक वंस व्हेन वी डू द टेस्ट राइड। वी विल ऑब्वियसली डू द टेस्ट राइड। और फोर्थ बाइक कंसिडरेशन विल बी द BR 650। फिफ्थ, ये बाइक मैं ओन कर चुका हूँ, इंटरसेप्टर बहुत ही अच्छा बाइक है। इसके बाद एप्रिला नहीं, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 बहुत ही ज्यादा वेट है इसका, इसको मैं, बहुत अच्छा बाइक हो सकता है, टेस्ट राइड ऑब्वियसली लेंगे, लेकिन इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। सो अब तक हमने देखा हिमालयन, देन वी सॉ हिमालयन के बाद हमने कौन सा देखा, हार्ले डेविडसन 440, देन वी सॉ द स्पीड, देन वी सॉ द BR 650। ओके, सो इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद डोमिनर, डोमिनर 400 एक लेजेंडरी बाइक है। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं, इसके साथ जो टूरिंग एक्सेसरीज लगा के बाइक आता है, दैट इज लाइक अमेजिंग। बट द प्रॉब्लम इज बजाज इसको अपग्रेड नहीं कर रहा है। लाइक आज से 5 साल पहले डोमिनर जैसा था, आज के 5 साल बाद भी डोमिनर वैसा ही है। सो आई थिंक 2.79 ऑलमोस्ट 3 लाख का बाइक है। 3 लाख के प्राइस पॉइंट में ये थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी अभी मुझे नहीं लग रहा है। अगर 50,000 प्राइस स्लैश डाउन होता है, देन इट्स अ वैल्यू फॉर मनी बाइक। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस।
After that we have the Royal Enfield Super Meteor 650. ओके, सुपर मीटियर 650 का प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे 4.21 लाख से 4.55 लाख से इसका प्राइस पॉइंट है। ऑन रोड प्राइस है ये दिल्ली में। 650 सीसी का इसका इंजन है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज ग्राउंड क्लियरेंस। यस, इसमें 137 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो कि मुझे लगता है कि एक टूरिंग बाइक के लिए बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल बाइक कैटेगरी सोचेंगे तो ये क्रूजर बाइक है, तो उसमें मुझे फिर भी थोड़ा लगता है कि ये कम ही है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, लेकिन इसको भी हम कंसिडर करेंगे। इसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। जिस दिन हम लोग BS650 का राइड करेंगे उसी दिन हम इसको भी बैक टू बैक राइड करेंगे, ताकि हमको पता चले, क्योंकि दोनों बाइक्स में इंजन सेम है, ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड का हम दो बाइक चूज कर रहे हैं। एक है हमारा सुपर मीटियोर, दूसरा है हमारा BS650, ठीक है। दोनों में इंजन सेम है, दोनों में पावर फिगर सेम है, बस इसमें ये क्रूजर बाइक है, वो स्क्रैम्बलर बाइक है, ठीक है। उसके बाद जी हाँ, ये वाला बाइक मुझे चलाना है, TVS Apache RTR 310। इसमें भाई जो फीचर्स लाइक क्विक शिफ्टर, TPMS, भाई क्या क्या फीचर्स देखे रखे हैं TVS ने। तो ये बाइक मैंने ना कभी चलाया है, ना कभी बैठा है, ना कभी सामने से देखा है। सो या आवर sixth, like first Himalayan, second we considered Harley Davidson, third is our BS650, fourth is our Speed, fifth is our Super Meteor, sixth is our TVS Apache RTR 310। तो ये बाइक मुझे बिल्कुल बिल्कुल चलाना है, ठीक है। इसका सारा वीडियो पूरा चैनल में अपलोड हो जाएगा, आप लोग थोड़ा बने रहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बाइक मुझे नहीं लेना, G310RR BMW नहीं लेना, सेम बाइक है। शॉर्ट गन इसको भी एक्चुअली आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट मच, बिकॉज यार ये बाइक ना इंजन के अलावा इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें वही सुपर मीटियोर वाला कंसोल आता है, साथ ही साथ इंजन अपना वो इंटरसेप्टर और GT का आता है 650 सीसी का। और प्राइस देखो यार, 4.5 लाख रुपए का प्राइस है। 4.5 लाख रुपए में इसको मैं क्यों लूं, है ना। तो शॉर्ट गन को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लोड मोर, जी हाँ। अभी हमारा सेवेंथ बाइक आ जाएगा ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। ये एक ऐसा बाइक है जो कि मैं आपको स्पीड के वक्त भी बता रहा था कि ऑल पैकेज है, ठीक है। ट्रायम्फ ने इसको ऐसे बनाया है कि आप इससे टूर कर सकते हो, स्पीड से भी ऑब्वियसली। स्क्रैम्बलर जो होता है वो थोड़ा ऑफ रोड फोकस हो जाता है, इसमें लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन, उसका जो टायर है, इसका जो सीट हाइट है वो थोड़ा लंबा है। और इसमें आप लोग को जो एक्सेसरीज मिलता है, जो कि आपको हेडलाइट गार्ड्स, नकल गार्ड्स, ठीक है, ये सब बैच प्लेट, ये सब चीज आपको और भी कैपेबल बना देता है बाइक को टूरिंग के लिए। तो ये एक चीज है। तो इसको हम लोग अपना सेवेंथ बाइक कंसिडर करेंगे। इसका जो प्राइस पॉइंट है 3.20 लाख ऑन रोड आता है सिलीगुड़ी में, तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बाइक मुझे लगता है। इसके बाद ये तो हो गया अपना, सी नहीं चाहिए, ओके। नाउ आवर एट्थ बाइक विल बी KTM 390 एडवेंचर। जी हाँ, 4.25, आवर सिलीगुड़ी प्राइस इज 4.37। सो इसमें इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ स्क्रैम्बलर और KTM का, KTM और हिमालयन, ये तीन बाइक जो है, ये तीन बाइक बहुत ही लाइक बहुत ही आसपास में लाई करता है। तो वो चीज मैं आपको अच्छे से KTM को चला के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्या है, ठीक है। उसके बाद टोवानो 457 मुझे लगता है कंसिडर करना चाहिए या नहीं चाहिए, वी विल गेट इनटू इट, ठीक है। तो उसके बाद MT-03 मुझे नहीं चाहिए, होंडा CBR नहीं चाहिए, KTM 250 एडवेंचर ऑब्वियसली वी विल कंसिडर इट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा कावासाकी Z650। Z650 7.62 लैक्स, ये थोड़ा गलत दिखा रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। ऑन रोड प्राइस 7.62 लैक्स दिखा रहा है। इसको 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 हम कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली, अगर ये प्राइस पॉइंट पे आया तो, ठीक है। मेरे को पता नहीं है, इसको मैं एक बार सुन लेता हूँ प्राइस पॉइंट, उसके बाद मैं इसको और एक बार चेक करूंगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, हाँ रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो यामाहा R3 नो, Zontas 350R नो, 500 नो, कावासाकी ओके। QA, ये वाला बाइक मुझे चलाना है, ठीक है। 4.9 में 5 lakhs में आ रहा है, ये वाला बाइक मुझे चलाना है, इसको भी हम लोग चलाएंगे। Enduro R नो, Adventure X we will see, Eliminator नो, okay। Now we will talk about this bike।
आप बोलोगे तो कि शुभारती भाई आप बाकी सब बाइक्स को ऐसे ही दिखा दिए, होंडा NX 500 को खोल के दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा एक बाइक है जो बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है बाइक को लेके। ठीक है, क्यों कंट्रोवर्सी हो रहा है भाई? 400-500 सीसी का इंजन है, 471 सीसी का इंजन है, 47 PS का पावर है। आप बोलोगे कि इसका प्राइस तो भाई 5.90 लाख है। अगर ऑन रोड प्राइस का बात करें तो 7 लाख के ऊपर ऊपर इसका ऑन रोड प्राइस है। तो इतना प्राइस क्यों है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारा इंडिया में जो बाइक्स बनते हैं, जो बाइक्स असेंबल होता है, उसका प्राइस कम रहता है। अब ये जो बाइक है होंडा का, ये हो गया अपना सीबीयू यूनिट। सीबीयू यूनिट मतलब कंप्लीट बिल्ट यूनिट। ये कंप्लीट बाइक जो है ये बन के आता है। ठीक है, कहाँ से बन के आता है? होंडा इज अ जापानीज कंपनी, बट नहीं, ये जापान से नहीं बनता है। ये होंडा का जो थाईलैंड वाला यूनिट है वहां से बन के आता है। तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाता है, सब कुछ टैक्सेस बढ़ जाता है, तो बाइक बहुत ज्यादा कॉस्ट करने लगता है। लेकिन अगर आप इस बाइक को, एक्चुअली मैं एक बार चला चुका हूँ, लेकिन फाइनल करने के पहले मुझे और एक बार चलाना है। तो ये मैंने जितना भी यूट्यूब रिव्यूज या फिर मैं जब चलाया था उससे मुझे पता चला बाइक का वेट मैनेजमेंट। अब बोलो मतलब बाइक का वेट मैनेजमेंट इतना इतना सही से होंडा ने इसको मैनेज किया है। लाइक इट्स 197 किलो, सेम एज द हिमालयन 450। बट हिमालयन जो है वो बहुत टॉप हेवी लगता है। ठीक है, ये बात मतलब आप जब चलाओगे तब आपको समझ में आएगा। हिमालयन इज लाइक वे टू मच टॉप हेवी। ठीक है, उससे क्या होता है, आपको सिटी राइडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, आपको बाइक को मैन्यूवर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। लेकिन ये जो बाइक है ना, इसको आप जरूर फील करोगे अगर आप चलाओगे तो वो बिल्कुल टॉप हेवी नहीं लगता है। ये चीज मैं आपको जब फाइनल इसका जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना अच्छे से मैन्यूवर हो सकता है। लेकिन इसका एक पॉइंट है कि दिस इज अ बिट ओवरप्राइज्ड। ठीक है, तो इसको हम जरूर एड्रेस करेंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट। अदर देन दैट इसका राइडिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छा होने वाला है, मैं बेट लगा सकता हूँ, क्योंकि होंडा का इंजन है, बुलेट प्रूफ इंजन है। ठीक है, तो बाकी इसका जो डिटेल्स है सब कुछ है, हम लोग बात करेंगे। तो या हमारे पास अभी फिर 8-9 बाइक्स हुए। पहला आप देख सकते हैं, पहला है हिमालयन 450, दूसरा हार्ले डेविडसन X440, उसके बाद आ गया स्पीड का 400, उसके बाद आ गया बियर 650, उसके बाद आ गया हमारा डोमिनर 400, नो, सुपर मीटियर 650, उसके बाद आ गया RTR 310, उसके बाद आ गया हमारा शॉटगन नहीं, उसके बाद हमारे पास आ गया कहाँ गया शॉटगन नहीं हुआ। उसके बाद आ गया स्क्रैम्बलर 400X, KTM एडवेंचर 390S, 210457। Then we have the Honda no. Then we have the KTM 250 Adventure. Then we have the G650. Then we have the Kiwi V302C. Then we have no Enduro or no Adventure X. After that we have the Honda NX 500. सो यही 10-12 बाइक्स मैंने इनिशियल शॉर्ट लिस्ट किया है। इसको पहले चला लेते हैं, इसका वीडियोस पहले आने दीजिए। उसके बाद अगर हमको इसमें से पसंद आ गया देन वी विल बाय इट। अदर देन दैट वी विल शॉर्ट लिस्ट सम अदर बाइक्स। ओके, सो टिल देन मुझे लगता है कि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन गया है और इसको ज़्यादा नहीं खींचते हैं। तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं हिमालयन स्क्रैम्बलर 400X और होंडा का ये वाला बाइक, साथ ही साथ KTM। ये 4 बाइक को सबसे पहले मैं, जो कि बहुत अच्छे से अभी हमारे क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर में है, उसको सबसे पहले चला लेते हैं। देन वी विल टॉक। ओके, सो टिल देन ये जो जर्नी है बाइक खरीदने का, ये मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए भी, आप लोग इसके साथ थोड़ा कनेक्ट कर पाए। जो एक्साइटमेंट है आप लोग के लिए भी वो सेम हो एज लाइक एज मी। सो वही चीज़ है, तो बने रहिए। और बाइक का रिव्यूज, बाइक का जो पहले जैसा व्लॉग्स हो वो भी कंटिन्यू होंगे। और मैं बाइक खरीद लेता हूँ तो उसके बाद टूरिंग व्लॉग्स भी आएंगे। तो ये चैनल में आप लोग को लाइक A to Z सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इतना मेहनत से मैं इतना वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं जो देखा हूँ कि मेरा 85% जो व्यूज है वो नॉन सब्सक्राइबर्स से आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं लगता है। और मैं बोलूंगा यार सब्सक्राइब कर दो,
तो मेरा भी थोड़ा चैनल का ग्रोथ होगा, तो और भी मैं अच्छा और वीडियोस और अच्छा बाइक्स का वीडियोस, गाड़ी का वीडियोस बनाने का मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। टिल देन, कीप सब्सक्राइब्ड, कीप वॉचिंग शुभारती चट्टोपाध्याय व्लॉग्स। टेक केयर, बाय बाय।